मैटर है। हजारों पाप कर्म करना, पाप का विचार लाना, फिर ईश्वर को याद करना कोई मतलब नहीं है। केवल पाप कर्मों से रहित रहना ही ईश्वर याद है। इसमें प्रश्न है, पाप कर्म क्या है? सीधी सीधी बात है। जिस विचारों से, जिस कर्मों से हमको दुख होता है, जिस कर्मों के द्वारा हमारे मन समस्या में ग्रसित हो जाता है, उसको ही पाप कर्म कहते हैं। इसको और थोड़ा हम डीप में जाते हैं, गहराई में जाते हैं कि पाप कर्म हम करते क्यों हैं और कब करते हैं, क्यों करते हैं। जिस क्षण में हमारा मन होश में नहीं रहता है, वर्तमान में नहीं रहता है, उसी क्षण मन क्या करता है कि वो घटनाओं को उस समय से, जिस समय मन बेहोश में है, उसी क्षण मन अपने आप से भागना चालू करता है। और वो भागने का रास्ता क्या है, किस रास्ते में होकर के वो भागता है? वो रास्ता है आसक्ति, इच्छाएं। वो रास्ता है सुख की संवेदना, दुख की संवेदना। उसी संवेदनाओं से, उसी अनुभूतियों से वो गुजरता है। उस सुख की अनुभूति की चाहनाओं से वो भागना चालू करता है। तो वो जो भागना है, समस्या से भागना हो, चाहे उसी क्षण से भागना हो, तो वो क्षण से हमको महसूस होता है कि हम भाग भाग जाएं तो हम बच सकते हैं। लेकिन जो भागने का आदत पड़ जाती है, वो समस्या ज्यों के त्यों रहता है, और वो समस्या का एक डेवलपमेंट होता है, एक विकास होता है। और वो समस्या विकास के कारण उस समस्या का विकास होता है, जिसके द्वारा वो संस्कार में परिवर्तित होता है। तो वो संस्कार क्या है? एक भागने का, समस्या को ना देख पाने का, एक बेहोशी का, एक आदत, एक संस्कार जो पड़ता है, वही पाप है और पाप का मूल है। तो प्रश्न है, पाप कर्म क्या है? कर्म दो प्रकार के हैं, एक सकाम कर्म है, एक निष्काम कर्म है। तो हम जैसे ही बेहोशी में जाते हैं, तो वो बेहोशी वाला जो कर्म है वो सकाम कर्म है। कुछ इच्छा के कारण हम करते हैं कि कुछ फल मिल जाए। फल की खोज, फल की चाहना एक स्वाभाविक है। जैसे एक पेड़ है तो वो पेड़ में फल आते हैं, तो वो स्वाभाविक है। लेकिन फल की इच्छा से कर्म करना, वो पाप कर्म है।
अगर हम केवल कर्म करें तो कर्म का फल तो निश्चित है ही, लेकिन उस क्षण में अगर हमारे मन में फल का ही इच्छा रहे तो हम कोई भी कर्म को हम आसानी से या होशपूर्वक नहीं कर पाएंगे। इस कारण से वो कर्म पाप बन जाता है। तो सीधी सीधी बात यह है, बेहोशी से जो भी हम कर्म करते हैं वो पाप कर्म है। तो मैटर है हजारों पाप कर्म करना, मतलब हर क्षण हम बेहोशी में हम रहे हैं और पाप का विचार लाना, मतलब इस प्रकार बेहोशी वाला विचार सोच लाना, फिर ईश्वर को याद करना, तो कोई मतलब नहीं। केवल होश में आना ही, मतलब पाप कर्मों से रहित रहना ही ईश्वर की याद है। बस आप समझ गए होंगे, बस मैं इतना कहूँगा।